गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सो आज हमें क्या करना है? वी हैव टू डू द बुक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 वैल्यू ऑफ टाइम, है ना। हमें वैल्यू ऑफ टाइम जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करनी है, राइट? तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है ना। सो यू विल डू फिल इन द ब्लैंक्स बाय योरसेल्फ। आप खुद करोगे फिल इन द ब्लैंक्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आप खुद ट्राई करेंगे एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। ये जो सेंटेंसेस गिवन हैं, दीज सेंटेंसेस आर फ्रॉम योर चैप्टर। ओके, आपके चैप्टर से हैं तो आप इसको पहले खुद ट्राई करोगे। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आई विल हेल्प यू। ओके, मैं आपकी हेल्प करूँगी। Now come to vocabulary. Question number 5. Fill in the blanks with lie or lay. Words in their correct form. आपको एक word given है lie और एक है lay. दोनों का मतलब पता है आपको? lay, L-A-Y. आपने कई बार साइंस में इस वर्ड को पढ़ा होगा, right? So meaning of lay is keep, put, हॉल, यानी किसी चीज़ को कहीं रखना या लेटना, है ना। तो बहुत सारे मीनिंग है, बट इन दिस क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ ले इज लेटना। ओके, एंड लाई इज झूठ बोलना। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए। टॉम डैश डाउन बिसाइड हिज मदर, यानी टॉम जो है अपनी मम्मा के साइड में लेट गया, यानी L-A-Y. Okay, Roma dash herself down to sleep. Roma lay herself down to sleep. Now he dash about his age to enter the contest. यानी किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसने अपनी एज झूठ बोल लिया, यानी झूठ बताई है ना। सो व्हाट विल बी द वर्ड वी यूज? lie. Next is she dash beside her sister and comforted her. So she lay beside her sister and comforted her. वो अपनी बहन की सिस्टर की साइड में लेट गई एंड उसको कंफर्ट फील करवाया। I think he was dash all along about the money. मुझे लगता है वो पैसों को लेके झूठ बोल रहा है। सो lie, L-I-E. Okay, now turn your page. Question number 6. The WH words in the following sentences are incorrect. तो आपको जो ये सेंटेंसेस गिवन है ना, WH से स्टार्ट हैं जो, वो गलत हैं। सो रीराइट देम करेक्टली, आपको उनको करेक्ट करके लिखना है। लाइक विच बैग इज दिस, ये तो हमें गलत लग रहा है ना। इफ़ यू लुक एट हियर वेरी केयरफुली, विच बैग इज दिस। कभी ऐसा होता है, ये हम बोलते हैं विच बैग इज दिस, इज इट योर्स, क्या ये आपका है? सो विच वर्ड वी यूज? हुज बैग, है ना, किसका बैग है ये? WHOSE, whose bag is this? Is it yours? No. Now B, what cheese does he want? Britannia और अमूल। ऐसा होता है क्या, हम कभी बोलते हैं कि what cheese does he want? We always said which cheese, यानी आप कौन सा चीज़ पसंद करेंगे, ब्रिटानिया का या अमूल का। ओके, सी, वट हाउस इज़ नियर रवीज और टॉम्स, किसका घर पास में है, रवि का या टॉम का। बट यहाँ तो हमें क्या गिवन है वर्ड, इट मीन्स इट इज़ रॉन्ग। वट वी हैव टू यूज़? हुज हाउस, यानी किसका घर पास में है, रवि का है या टॉम का है। ओके, नंबर डी, व्हाट इज़ बेटर एक्सरसाइज। बेटर एक्सरसाइज क्या है, स्विमिंग और रनिंग। So here the word what is incorrect. What will we use? We use which is, है ना। We are comparing two things.
सो विच इज़ बेटर एक्सरसाइज, कौन सी बेटर एक्सरसाइज है, स्विमिंग और रनिंग. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट ऑफ दीज फुटबॉल्स बिलोंग्स टू यू. व्हाट अगेन हेयर व्हाट इज रॉन्ग. हमें क्या यूज करना है, विच ऑफ दीज. राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. लुक एट द वर्ड थिंक. पहला वर्ड है थिंक in column 1. This is your column 1, column 2 and column 3. So column 1 में क्या बोला है कि think word को देखो. Okay, and column 2 में आप देखोगे कि same word है but we add suffix ing. हमने एक suffix लगा दिया है ing का, है ना. And in column 3 हमने क्या किया है, इट्स सिंपल पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म में किया है ना. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अदर वर्ड्स. आपको सेम इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये तीनों वर्ड्स जो गिवन हैं, आपके ब्लैंक्स गिवन हैं, यू हैव टू फिल देम. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट में क्या है, थिंक, देन थिंकिंग एंड दिस इज थॉट. सो जो कॉलम 2 में हम वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं, these all are the present participle. जब अभी आप थोड़ा सा ग्रामर चैप्टर करोगे टेंसेस का, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में मोस्टली वी यूज्ड ing, है ना. इट मीन्स कि दैट अभी प्रेजेंट में हम वो काम कर रहे हैं. ओके, एंड इन कॉलम 3 ये जो हमें वर्ड्स गिवन हैं, दीज आर सिंपल पास्ट फॉर्म. ये पास्ट फॉर्म्स गिवन है हमें, ठीक है. पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस, यानी जो चीज़ हो चुकी होती है. लाइक थिंक मतलब सोचना, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी अभी सोच रहा हूँ. ओके, एंड थॉट यानी मैंने सोचा था. ओके, सो सेम एज वेट यानी इंतज़ार. ओके, देन अगर आई एम वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, यानी वेटिंग, मैं वेट कर रही हूँ, है ना. सो वेटिंग एंड थॉट, सॉरी नॉट थॉट, इन कॉलम 3 वेट, वेटिंग एंड वेटेड, मैंने किसी का इंतज़ार किया था. ओके, नेक्स्ट इज़, यहाँ तो डैश है बट इन ing फॉर्म अगर हम देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यहाँ हमें क्या गिवन है, हैचिंग, एंड यहाँ फिर से डैश है. सो वी हैव टू फिल बोथ द डैश. हैच, HATCH. आपने कभी वर्ड हैच सुना है, बताओ मुझे. जो एग होता है ना, उस एग के अंदर छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, जब वो एग को हैच करके उसको तोड़ के बाहर निकलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैच. तो हैच, हैचिंग एंड हैच्ड, HATCHED. ओके, नेक्स्ट डैश. ओ, यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश एंड यहाँ फेड. तो अब हमें कैसे पता चलेगा, एक्चुअल में द वर्ड इज़ फीड यानी खिलाना, है ना. देन खिला रही हूँ यानी फीडिंग, एंड फेड मैंने खिलाया था. ओके, नेक्स्ट पे मतलब किसी को कुछ पे करना. फिर इसका वर्ड आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में पेइंग, यानी मैं दे रही हूँ, है ना. एंड पास्ट में क्या आएगा, पेड, मैंने दे दिए थे. एंड वी यूज़ पे मोस्टली इन मनी, है ना. जब हम पैसे किसी को देते हैं, लेते हैं, या हम कोई हिसाब किताब करते हैं, वी मोस्टली रिमेंबर हमने उसको पैसे दिए थे, यानी वी पेड. या मैं उसको पैसे दे रही हूँ या दे रहा हूँ, पेइंग. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डूइंग. इसके भी आगे नहीं है एंड पीछे भी नहीं है. सो यू नो कि डूइंग कब बना, किस वर्ड से, डू से, राइट. डू, डूइंग. एंड इन पास्ट फॉर्म वी यूज डिड, यानी मैंने किया, मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड मैंने कर दिया था. ओके, नेक्स्ट इज गेट, गेटिंग एंड गॉट. ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है, लिस्ट बिफोर यू स्पीक में आपको ये रीड आउट करना है, ठीक है. जस्ट आप इसको रीड करेंगे एंड आपको इजीली समझ आ जाएगा.
नाउ राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट वैल्यू ऑफ टाइम। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। आपको वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। आपको लिखना है कि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट बट वाई, क्यों। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, द टाइम इज़ मनी। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में 4-5 टाइम्स लिखना है। ओके, 1 2 3 4 5। नाउ मेक अट्रैक्टिव चार्ट ऑन वैल्यू ऑफ टाइम। इसे तो आप भूल जाओ, हैंग इन योर क्लास, क्योंकि अभी तो कोरोना है एंड लॉकडाउन है, तो हम अभी क्लास में कोई एक्टिविटी कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। बट आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर पे आपको वैल्यू ऑफ टाइम यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में एक चार्ट बनाना है एंड यू विल शो दैट चार्ट टू मी। ओके, आप इसको बनाओगे जब आपको टाइम मिलेगा। लाइक कल आप सैटरडे है, टुमारो इज़ सैटरडे, तो आप ये मुझे बना के दिखाओगे। ओके, थैंक यू।